आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले की नताइज आने का सिलसिला जारी है। कराची की 246 यूनियन काउंसिल में से 108 के नताइज आ गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 48 सीटें जीत कर पहले नंबर पर है। जमात इस्लामी का दूसरा नंबर है। 35 यूनियन काउंसिल्स में जमात इस्लामी कामयाब हुई है, जबकि तहरीक इंसाफ का 18 सीटों के साथ तीसरा नंबर। इसके साथ साथ एक आज़ाद उम्मीदवार ने भी मैदान मारा है। नताइज सामने आने का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशद, लियाकत राना और हैदराबाद से अल्ताफ कोटी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद अशद की तरफ बढ़ते हैं। अशद, बताइएगा सूरत हाल क्या है और कब तक मुकम्मल नताइज सामने आ जाएंगे? जी देखें, वक्त गुजरने के साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक 246 में से 108 यूनियन कमेटीज़ के नताइज जो है वो आ चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक पीपल्स पार्टी ने अपनी पहली पोजीशन जो है वो बरकरार रखी हुई है। 48 उम्मीदवार अब तक जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के वो कामयाब हो चुके हैं, जबकि इसके बाद दूसरी पोजीशन जो है वो जमात इस्लामी के पास है, जिसमें अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी 35 यूसीज़ के ऊपर जो है उसके उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। इसी तरह तीसरी पोजीशन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। उनके अब तक 18 जो उम्मीदवार हैं यूसीज़ पे वो कामयाब हो चुके हैं। इसी तरीके से 3 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी जो नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जबकि नून लीग और JUI दोनों दो नशिस्तें, उनके जो दोनों जमातों के जो उम्मीदवार 2 उम्मीदवार नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो चुके। तो अब तक इस तरीके से गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर 108 नताइज जो हैं यूसीज़ के वो सामने आ चुके हैं। और जिस तरीके से हमने पहले ही इस इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मुमकिना तौर के ऊपर इत्तेहाद कर सकते हैं मेयर कराची के लिए, जैसे कि अब से कुछ देर पहले ही फिर सईद गनी सूबाई वज़ीर हैं, उनकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने ये कहा, इसका इम्कान उन्होंने जाहिर किया, इसको रद्द नहीं किया। जब उनसे इस बारे में सवाल हुआ तो उनका कहना था कि अभी तक उनकी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों की पोजीशन अभी तक वाज़े नहीं है कि वो सादा अक्सरियत हासिल कर सके मेयर कराची बनाने के लिए। तो इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता है कि वो जमात इस्लामी के साथ भी इस हवाले से बात कर सकते हैं। जबकि जमात इस्लामी कराची के जो अमीर हैं UC8 नॉर्थ नाज़ाबाद से चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं, हाफिज़ नईमुर्रहमान, उनका भी यही कहना था कि वो तमाम तर सियासी जमातों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो अब जो ये बात हो रही थी कि मेयर कराची किस जमात का होगा, अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका है कि ये एक ही जमात अपना मेयर जो है वो बना सकेगी कि नहीं बना सकेगी, क्योंकि अब तक तमाम तर नताइज सामने नहीं आए हैं। अलबत्ता ये चीज़ ज़रूर जो है इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता है कि के जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी साथ मिलकर बैठ सकते हैं मेयर कराची के लिए। जी ठीक है। और सईद गनी ने आज ये कहा भी है कि इत्तेहाद के बारे में जमात इस्लामी से बात हो सकती है, PTI से बात नहीं होती। हमारे साथ मौजूद है अशद। लियाकत, आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह हम देख रहे हैं, कल से इंतज़ार किया जा रहा है, नताइज सुस्त रवि का शिकार हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि कई पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पर पोलिंग देर तक जारी रही, जहाँ पर पोलिंग का अमल ताख़ीर से शुरू हुआ था, वहाँ पर पोलिंग क्लोज होती वो भी देर से हुई। तो ऐसे कोई मजमूई तादाद सामने आई है कि कितने पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पर पोलिंग देर तक जारी रही थी? देखें, आज सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने मीडिया से भी गुफ्तगू की है। यहाँ कराची में 246 यूसीज़ पर इलेक्शन होने थे, लेकिन 236 यूसीज़ पर इलेक्शन हुए हैं। बाज़ हलकों में यूसीज़ में जो पोलिंग है वो 12 बजे के बाद शुरू हुई है। वहाँ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि बाज़ जगह पर 6 बजे गिनती शुरू हो गई थी, बाज़ जगह पे वो चूँकि वोटर अंदर मौजूद थे तो वहाँ पोलिंग स्टेशन के अंदर तो 8 बजे के बाद भी गिनती शुरू हुई है। आज आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और इस वक्त जो मॉनिटरिंग सेल है सूबाई इलेक्शन कमीशन का, उसके मुताबिक 60 यूसीज़ ऐसी हैं जहां मुकम्मल तौर पर जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उनको मौसूल हो चुके हैं। कंपाइल होकर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने ये 60 यूसीज़ के रिज़ल्ट सूबाई इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं। जबकि बाकी जो मॉनिटरिंग सेल है इलेक्शन कमीशन का, उनका कहना है कि मज़ीद मुमकिन है कि आज रात तक तमाम रिजल्ट आ जाए, लेकिन इसमें 2 से 3 रोज़ भी लग सकते हैं इलेक्शन में, क्योंकि सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये जो गिनती के बाद जो फॉर्म 11 और फॉर्म
फॉर्म 12 बनाने का प्रोसीजर है वो बड़ा पेचीदा है। एक एक कैंडिडेट को के लिए अलग अलग फॉर्म बनते हैं और गिनती के बाद ये तमाम लोगों को अलग अलग फॉर्म बना के दिए जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रिजाइडिंग अफसर ये फॉर्म 11 और फॉर्म जो गिनती के बाद फॉर्म 11 और फॉर्म 12 बनाने के बाद ये अपना जो रिजल्ट है उसको कंपाइल करके रिटर्निंग अफसरान के पास भेज रहे हैं। वहाँ से रिटर्निंग अफसरान ये तमाम चीज़ें चेक करने के बाद रिजल्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास भेज रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ये रिजल्ट कंपाइल करने के बाद मुकम्मल होने के बाद ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सूबाई इलेक्शन कमीशन को अरसाल करेंगे। फिर सूबाई इलेक्शन कमीशन से ये सरकारी तौर पर नताइज का ऐलान किया जाएगा। अभी तक सिर्फ 60 यूसी के जो नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं जो कि कंपाइल किए गए। बाकी उनका कहना है कि अगले 24 घंटे में ये मुकम्मल हो सकते हैं, लेकिन खदशात इसके भी हैं कि चूँकि ये बहुत स्लो प्रोसीजर अपनाया गया है, मैनुअल है, और तो ये 4 दिन भी लग सकते हैं। जी, मुमकिन है कि नताइज मुकम्मल सामने आ जाएं, लेकिन इसमें 2 से 3 रोज भी लग सकते हैं। लियाकत साथ ही मौजूद रहिएगा। हैदराबाद की सूरत हाल जान लेते हैं। अल्ताफ कोठी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ, बताइएगा हैदराबाद में जो अब तक नताइज सामने आ रहे हैं, किस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है अभी तक? सवाल आपने किया था, ये तो वाज़े नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर पहले नंबर पर है और उसने अब तक जो हैं वो उन्होंने 55 जो नशिस्तें वो जीत चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 23 नशिस्तें ले चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इलेक्शन सेल के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास अब तक 65 जो नताइज आ चुके हैं, लेकिन इस बात की वो तस्दीक नहीं करते। जो अब तक के सरकारी और हतमी गैर हतमी जो नताइज उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 55, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 23, जमात इस्लामी 1, तहरीक लब्बैक ने भी अभी कुछ देर पहले ही उनके नतीजा मौसूल हुआ है। तहरीक लब्बैक के भी 2 उम्मीदवार कामयाब हुए चेयरमैन के, और एक और आज़ाद उम्मीदवार हैदराबाद के अंदर कामयाब हुआ। तो इस तरह मिला के 3 आज़ाद उम्मीदवार हैदराबाद ज़िले के अंदर ये चेयरमैन के कामयाब हुए। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर हैं जाम खान शोरो, उन्होंने ये दावा किया है कि हमारे को 80 नशिस्तें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं वो हम 90 नशिस्तें हासिल कर चुकेंगे। जबकि दूसरी तरफ ये है कि हैदराबाद के अंदर जो मेयर की जो दौड़ है उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो के छोटे भाई हैं काशिफ शोरो, जो कासमाबाद तालका म्यूनिसिपल कमेटी के माजी के अंदर भी नाजिम रहे हैं, और उन्होंने एक यूसी 155 जो उनकी थी उससे बिला मुकाबला कामयाबी हासिल की थी। काशिफ शोरो से रात गए जब उनके हाउस के ऊपर जितने भी लोग हैं, जो उनका घर है शोरो हाउस, उसके ऊपर जितने भी पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो चेयरमैन हैं, वो कामयाब होकर आते थे और वहाँ पर उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे थे। यहाँ पर जश्न भी मनाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर भी, जो इंसाफ हाउस लतीफ़ाबाद नंबर 5 के अंदर बनाया, 2 के अंदर बनाया गया है, वहाँ पर भी रश है। वहाँ पे भी लोगों की तादाद रात गए तक लोग वहाँ पे मौजूद थे और जो नतीजा आ रहा था उसके ऊपर वो जश्न मना रहे थे। तो ये सिलसिला जारी है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ सरकारी तौर पर अभी तक जो है नताइज नहीं मौसूल हुए किसी के भी, और ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इनका ये कहना है कि नताइज कुछ देर के बाद मौसूल हो जाएंगे। पहले वो कह रहे थे 12 बजे, फिर कहने लगे 2 बजे, और अभी अब वो हतमी नताइज सामने नहीं आ सके हैं, जिसके बायस यहाँ पर जो जहाँ एक तरफ उम्मीदवार और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के कामयाब होने वाले जो लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो थोड़ा सा परेशान दिखाई देते हैं। ये इस सिलसिले के अंदर यहाँ पे जो हैदराबाद के अंदर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन जो कमिश्नर हैं उन्होंने ऐसा कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया है कि इलेक्शन कि जो फॉर्म 11 और 12 जमा कराने का है। तो इसके लिए ये कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद, 2 घंटे में या चंद घंटों के बाद हैदराबाद के जो ज़िले के हैं वो नताइज सामने आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इन ओवरऑल सिंध की बात की जाए तो नताइज जो हैं वो तख़ीर के शिकार है। अरशद, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह इससे पहले कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 2 से 3 रोज़ लग सकते हैं, और लियाकत क्योंकि ये भी बता रहे थे कि जो सारा निज़ाम है कंपाइल का वो सारा मैनुअल है। तो सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में जब ये दौर इतना फास्ट है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है और तमाम सियासी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रही, तो बेहतर ये नहीं होता कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते ताकि नताइज तो एटलीस्ट जल्दी आवाम तक पहुँचते? जी देखिए,
तकरीबन जिस चीज़ की भी बात की जाए, वैसे तो तमाम तर चीज़ें जो होती हैं वो मैनुअली होता है, और ये जो पूरा सिस्टम है इसके ऊपर कोई इस तरह का प्रॉपर जो एक एप्लीकेशन है या फिर कोई निज़ाम हो, सॉफ्टवेयर हो, वो कोई इस तरह की चीज़ जो थी वो डेवलप नहीं की जा सकी है, क्योंकि इसमें नताइज बहुत ज़्यादा होते हैं, डाटा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, उम्मीदवार हैं, तो इसके लिए ये सारी चीज़ों को कंपाइल करना और एक सॉफ्टवेयर के अंदर आना, ये भी एक काफ़ी मुश्किल टास्क है। अलबत्ता बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसके लिए यकीनी तौर के ऊपर दुनिया जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है अब, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है, दुनिया तरक्की कर गई है, और हम यहाँ पे जो है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं हो सका बल्दियाती इंतखाबात के लिए कि इन तमाम तर चीज़ों को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू तमाम तर रिजल्ट्स को जो था वो कंपाइल किया जा सकता हो या उनकी एंट्री की जा सकती हो। यही वजह है कि जैसे कि लियाकत अली राना साहब ने बताया कि तमाम तर जो प्रोसेस है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वो सब कुछ मैनुअल है, तमाम तर एंट्रीज़ जो होती हैं वो मैनुअल होती हैं। हर यूनियन यूसी के ऊपर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उसके बाद जो है वो 4 वार्ड्स के जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं, और फिर उसमें आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार होते हैं, तो ये खासा एक बड़ा डाटा होता है जिसको कंपाइल करना बहुत मुश्किल काम है, और ये इसके अंदर वक्त दरकार होता है। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन और जबकि जो सरकारी अफसरान हैं, जो DROs हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि इस तरह सारा डाटा है, इसको कंपाइल करना, इसको एक पेज के ऊपर लाना एक आसान टास्क नहीं है, जिस वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये तमाम तर डाटा को वैसे तो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें उनका ये दावा है, ये बात की गई थी कि आज शाम तक तमाम तर डाटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तमाम तर रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ताहम ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट नताइज आना शुरू हुए हैं वो बहुत स्लो हैं। हर टाउन से जो है वो एक यूसी का रिजल्ट आता है या कुछ वार्ड्स के रिजल्ट आते हैं, और फिर उसकी मजीद कंपाइलेशन का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। अब तक कराची के में 7 अजला हैं, 7 अजला में 25 टाउन्स हैं, और किसी भी टाउन का मुकम्मल रिजल्ट जो है वो मौसूल नहीं हो सका है। अलबत्ता यूसीज़ हैं, उनके रिजल्ट जो है उनका आने का सिलसिला जारी है। जी अरशद, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। लियाकत राना से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। लियाकत, बताइएगा मेयर मुंतखब होने के लिए कुल कितनी नशिस्तों पर कामयाबी ज़रूरी है, और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? देखें, कराची के जो मेयर के बनने के लिए कम से कम 120 नशिस्तों की ज़रूरत थी, लेकिन ये उस सूरत में होता जब कि 246 नशिस्तों पर इलेक्शन होते। 236 नशिस्तों पर टाउन जो यूसीज़ हैं उस वहाँ इलेक्शन हुए, इसलिए अब ये 120 की नहीं बल्कि उससे कम की ज़रूरत होगी। और लेकिन चूँकि अभी जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके भी इलेक्शन होना बाकी हैं, तो लग ये रहा है कि मखसूस नशिस्तों के बाद 120 नशिस्तें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उनके अब तक वो खुद भी कन्फ्यूजन का शिकार हमें सारे रिजल्ट में नज़र आ रहा, क्योंकि सूबाई इलेक्शन कमीशन का दावा है कि आज रात तक ये तमाम रिजल्ट हमें मौसूल हो जाएंगे, लेकिन जो मॉनिटरिंग सेल बनाया सूबाई इलेक्शन कमीशन में उनके एक डायरेक्टर से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 3 से 4 रोज़ मजीद लग सकते हैं। इस वक्त अभी तक जो रिजल्ट आया डिस्ट्रिक्ट मलीर में तकरीबन तमाम यूसीज़ का रिजल्ट क्लियर हो चुका है। वहाँ 21 से 22 नशिस्तों पर जो यूसीज़ हैं वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। 3 पर मुस्लिम लीग नून जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका अलायंस था वहाँ वो कामयाब हुए हैं, जबकि 3 यूसीज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कामयाबी हासिल की है, जबकि जमात इस्लामी को जो तवक्को थी डिस्ट्रिक्ट मलीर में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। तो मुमकिन ये है कि मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के साथ पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो, या दीगर जो छोटी छोटी जमातें हैं जैसे तहरीक लब्बैक है, मुस्लिम लीग नून है, या दीगर जो जमातें हैं उनके भी यूसी चेयरमैन बने हैं, काउंसलर भी बने हैं, तो उनके साथ उनका कोई अलायंस बन जाए तो पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है, तो तवक्को ये है कि पीपल्स पार्टी इन छोटी जमातों के साथ मिलकर तवक्को ये है कि सूरत हाल कुछ दूसरी होती है तो जमात इस्लामी के साथ इल्हाक हो सकता है। उनका साथ ही मौजूद रहेगा हमारे नुमाइंदे दादू से मोहम्मद शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, कराची और हैदराबाद के नताइज हमने जान लिए, अब तक दादू के जो नताइज हैं उनसे आगाह कीजिएगा। यूनियन काउंसिल है, अब तक सिर्फ 33 यूनियन काउंसिल की रिजल्ट आ चुकी है, बाकी 33 रिजल्ट अभी तक मौसूल नहीं हो सकी है। मेरी डीआरओ से बात हुई है तो उनका कहना है कि 2 दिन मजीद लग सकते हैं मुकम्मल रिजल्ट आने में। अभी जो रिजल्ट आ चुके हैं उनमें से 26 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं,
6 पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं, बाकी रिजल्ट अभी तक नहीं आ सकी। अगर म्यूनसिपल कमेटीज की बात करें तो दादू में 4 म्यूनसिपल कमेटीज हैं, दादू, जोही, मेहर, खैरपुर, नाथन शाह, जिसमें दादू में 24 वार्ड में से 18 पीपल्स पार्टी के, 3 पीटीआई और 2 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। एक वार्ड में उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से वहां पर इलेक्शन नहीं हो सकी। म्यूनसिपल कमेटी खैरपुर नाथन शाह में टोटल 11 वार्ड में से 9 उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब हुए हैं। इसी तरह जोही के 8 वार्ड हैं, उनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार, जबकि एक वार्ड में पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हुए। म्यूनसिपल कमेटी मेहर में भी पीटीआई ने मैदान मार लिया है। मेहर में टोटल 14 वार्ड में से 9 वार्ड पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, 4 पीपल्स पार्टी और एक पीपी शहीद भुट्टो का उम्मीदवार कामयाब हुआ है। और इसी तरह 4 टाउन कमेटीज हैं। टाउन कमेटीज की बात करें तो टाउन कमेटी सीता में टोटल 8 वार्ड में से 7 पीपल्स पार्टी और एक आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। टाउन कमेटी राधन में 9 वार्ड में से 7 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। थरडी मोहब्बत के टाउन कमेटी के 5 वार्ड ही पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। सामने आने का सिलसिला जारी है। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद शुएब हमारे साथ मौजूद थे और दादू से हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला और कल पोलिंग का अमल जारी रहा। अभी नताइज सामने आने का सिलसिला जारी है। अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पहला नंबर है, जबकि जमात इस्लामी दूसरे और पीटीआई तीसरे नंबर पर बराजमान है। और दावा किया जा रहा है इसमें जमात इस्लामी की जानिब से भी कहा जा रहा है कि वो भी अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की जानिब से आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई थी। उनकी जानिब से भी कहा गया कि वो भी पूरी उम्मीद है कि मेयर उनका होगा। अलबत्ता अगर कोई सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती है तो पीटीआई से वो बात नहीं करेंगे, लेकिन जमात इस्लामी से बात हो सकती है। लियाकत, आपकी जानिब आऊँगा। कल हमने जब देखा पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो कुछ बदमज़गी भी देखने में आई, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ भी सामने आई, वो रिपोर्ट भी हुई। तो ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन ने उन शिकायत पे उन पर क्या कार्रवाई की है? देखिए, इस सिलसिले में हमने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान से पूछा था और 2-3 वाक़यात का भी जिक्र किया था कि कुछ जगह पे बाकायदा वो बैलेट पेपर पर मोहरें लगाते हुए नौजवान नजर आए, जबकि एक सियासी जमात के जो रहनुमा थे वो खुद भी यूसी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे थे, वो कामयाब भी हुए। वो उनको बैलेट बॉक्स की सील तोड़ते हुए देखा गया। बाज़ जगह पे जो ज़बरदस्ती लोगों ने घुसकर वो डिस्टर्ब किया सूरत हाल को, तो उनका कहना था मुतलका तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और एज पर कानून उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई अब तक क्या हुई है, जैसा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूसी के चेयरमैन, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। बदीन से सरदार भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। सरदार भट्टी, बताइएगा बदीन में गिनती का अमल कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें कि इस वक्त जो है मैं डीआर ऑफिस के बाहर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कल जो इंतखाब